प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज माता कलीसिया धन्य कुमारी मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का महापर्व मनाती है। और क्योंकि हम सब भारतवासी हैं, इसलिए हम सबों के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस आज मनाते हैं। और ये दोनों ही पर्व हमें आज हमारे पूजन विधि में और गहराई से मनन करने के लिए आग्रह करते हैं। हम जानते हैं कि 15 अगस्त जैसे ही नज़दीक आता है तो हम माँ मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण की याद करते हैं। और यह पर्व जो है हम सबों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि यह माँ मरियम के 4 जो सिद्धांत हैं उनमें से एक की घोषणा करता है। हम सबको मालूम है कि माता कलीसिया ने माँ मरियम के 4 सिद्धांत हमें दिए हैं, जिसे हम डॉगमा कहते हैं। उनमें से सर्वप्रथम है जब माँ मरियम को ईश्वर की मां के रूप में घोषित किया गया था। दूसरा जो महान सिद्धांत है वह है मां मरियम के नित्य कुंवारीपन होने का। नित्य कुंवारी होते हुए उसने अपने एक पुत्र को जन्म दिया जो हमारा मुक्तिदाता बना। तीसरा जो सिद्धांत है वो उसके निष्कलंक गर्भागमन का है, जो पर्व हम 8 दिसंबर को मनाते हैं। और जो चौथा सिद्धांत है स्वर्ग में उद्ग्रहण, वो पर्व आज हम मना रहे हैं। ये चारों ही सिद्धांत माँ मरियम को एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में हमारे क्रिस्तीय जीवन में कलीसिया देती है। सन 1950 में संत पापा पायस 12वें द्वारा इस सिद्धांत की घोषणा हुई थी कि माता मरियम पूर्ण रूप से अपने शरीर से स्वर्ग में उद्ग्रहित की गई थी। बहुत से लोग इस बात को गहराई से समझने में असमर्थ होते हैं, लेकिन कलीसिया हमें समझाती है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे विश्वास भरे जीवन में। ऐसा नहीं है कि 1950 में एकदम से संत पापा को यह बात ज्ञात हुई और उन्होंने इसकी घोषणा की। ये कलीसिया के शुरुआत से इसको माना गया था, लेकिन 1950 में इसको एक सिद्धांत के रूप में संत पापा ने हमें प्रस्तुत किया। पहली शताब्दी से ही लेकर लोग इस बात को मानते थे कि माँ मरियम पूर्ण रूप से अपने शरीर और आत्मा से स्वर्ग में उद्ग्रहित हुई है। और इस बात को न केवल उस समय के धर्म गुरुओं ने बहुत गहराई से समझाया और समझा, बल्कि उन्होंने अपनी पूजन विधि में भी इसको निरंतर प्रकट किया कि मां मरियम को ईश्वर ने इतना सुंदर उपाधि प्रदान किया कि उन्हें स्वर्ग में शरीर और आत्मा में उठा लिया गया। हम जानते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को जो मर जाता है, हमारे बीच से चला जाता है, उसको दफनाते हैं। उसी प्रकार माँ मरियम के जीवन अंत में भी शायद यही हुआ, लेकिन जब उनकी कब्र को देखा गया तो उसमें कोई शरीर नहीं। वो शरीर ईश्वर अपने पास ले गया। क्यों? क्योंकि माँ मरियम आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से एक गहरे विश्वास में अपना जीवन जी, और उसको ईश्वर ने बहुत सुंदर प्रकार से अपनाया। प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि माँ मरियम शुरुआत से निष्कलंक थी, क्योंकि माँ मरियम पाप से दूर रही, क्योंकि माँ मरियम ने अपने विश्वास को गहराई से जिया, इस कारण ईश्वर ने उनको स्वर्ग में आरोहित कर लिया। आज जब हम इस महापर्व को मना रहे हैं तो हम कुछ बातों को समझने का प्रयत्न करें।
सर्वप्रथम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो क्या बात है मां मरियम में जो हमें उनकी ओर खींच लाती है? अवश्य ही उनके विश्वास भरा जीवन, जो जीवन के शुरुआत से अंत तक उन्होंने दर्शाया। विशेष रूप से उस समय जब उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि वो कैसे ईश्वर की मां बन सकती है। जब दूत गब्रियल ने उन्हें संदेश दिया कि तुम ईश्वर की मां बनने वाली हो, तुम कृपा से पूर्ण हो, ईश्वर ने तुम्हारे ऊपर अत्यधिक कृपाएं बरसाई हैं, वो समझ नहीं पाई थी, लेकिन उनका विश्वास गहरा था। और क्योंकि उनका विश्वास गहरा था, उन्होंने कहा, मैं ईश्वर की दासी हूं, जो कुछ भी ईश्वर चाहता है वो मेरे जीवन से हो जाए। एक ऐसा विश्वास जो अनोखा था, और वह विश्वास जीवन अंत तक उनके साथ रहा। हम सोच सकते हैं कैसे एक मां अपने बेटे के दर्द भरे जीवन को सहन करती है। हम देखते हैं कितनी ही बार जब प्रभु यीशु भी उन्हें प्रश्न करते हैं, तब वो ना समझते हुए भी विश्वास में रहकर इन बातों को अपने हृदय में रखकर उस पर मनन चिंतन करती है। और उसी विश्वास के द्वारा वो आज हमें सिखाती है कि अगर हमें ईश्वर की राह में चलना है तो हमें भी विश्वासी होना आवश्यक है। शायद इसीलिए आज के मिस्सा के पहले पाठ में हम सुनते हैं किस प्रकार यूदित के ग्रंथ से बहुत सुंदर प्रकार से कहा गया है, पुत्री तुम सर्वोच्च ईश्वर की कृपा पात्र हो। शायद ये शब्द मां मरियम से अधिक किसी और पर लागू नहीं होते। पुत्री तुम सर्वोच्च ईश्वर की कृपा पात्र हो, तुम पृथ्वी की सब नारियों में धन्य हो। जब भी हम प्रणाम मरिया की प्रार्थना करते हैं, हम भी यही दोहराते हैं कि तुम सब नारियों में धन्य हो, जो शब्द दूत गब्रियल ने मरियम से कहा था। प्यारे भाइयों बहनों, मां मरियम हमें आग्रह करती है कि हम हमारे विश्वास में बढ़ें। आज जब हम अपने देश की स्वतंत्रता दिवस को याद करते हैं, इसका अर्थ क्या है? यही कि हम पूर्ण इच्छा से, पूर्ण शक्ति से अपने मन में जो कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं। कोई हम पर दबाव नहीं है। यही अर्थ है स्वतंत्र होने का। आज जब देश स्वतंत्र है तो हम कहते हैं कि बाहरी रूप से कोई हमारे देश पर हावी नहीं है। हमारा देश अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकता है। कितने ही साल हो गए हैं स्वतंत्रता दिवस को। हर स्वतंत्रता दिवस में हम इसी बात को ध्यान में रहते हैं। लेकिन एक प्रश्न पूछना आवश्यक है, क्या स्वतंत्र होने का अर्थ यह है कि मैं जो चाहे करूं, जिस तरह जीना चाहता हूं जीऊं, अपने लिए जो कुछ भी पाना चाहता हूं करता रहूं? क्या मैं ऐसा करने से स्वतंत्र होते हुए भी स्वार्थी तो नहीं बन गया हूं? कोई क्रिस्ती स्वार्थी नहीं हो सकता है। सही मायने में अगर कोई क्रिस्तीय है तो निस्वार्थ भाव से वो अपना जीवन जीता है। हमसे क्या कहा गया है कि हमें ईश्वर को प्यार करना है और उसी तरह हमें एक दूसरे को भी प्यार करना है। यही निस्वार्थ जीवन है जिसके लिए हर क्रिस्तीय बुलाया गया है। तो आज जब हम अपने देश के स्वतंत्रता दिवस को याद करते हैं, हम अपने आप से यह प्रश्न भी करें, क्या आंतरिक रूप से मैं स्वतंत्र हूं ताकि निस्वार्थ रूप से एक दूसरे को प्रेम करते हुए, उनकी सेवा करते हुए अपना जीवन जी सकूं? और हम मां मरियम के जीवन से यह बात को अच्छी तरह से समझते हैं। मां मरियम ने पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता से दूत गब्रियल से कहा, मैं ईश्वर की दासी हूं, जैसा प्रभु चाहे वैसा मेरे जीवन में हो। उसने पूर्ण स्वतंत्रता से अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में पेश कर दिया और सौंप दिया। उसने पूर्ण स्वतंत्रता से अपने मन में दुख भरी घटनाओं पर भी मनन चिंतन करते हुए अपना जीवन जिया। उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं जो चाहूं मैं क्यों ना करूं। वो तो ईश्वर की मां थी,
उसकी उपलब्धि तो बहुत बड़ी थी। वो चाहे तो इस संसार के सबसे बड़ी नारी के रूप में जी सकती थी, ठाट बाट से जी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं चुना। उसका स्वतंत्र मन उससे हमेशा यही कहता रहा होगा कि तुम ईश की पुत्र हो, पुत्री हो, और तुम्हें एक सुंदर जीवन दिया गया है ताकि उसके द्वारा तुम ईश्वर के संदेश को आगे बढ़ाओ। और हम जानते हैं कितने ही सुंदर प्रकार से माँ मरियम ने यह कार्य किया है। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम अपना जीवन जीते हैं, क्या इसी स्वतंत्रता से हम अपना जीवन जीते हैं? क्या जो कुछ भी हम अपने जीवन में चुनते हैं, इसी स्वतंत्रता से चुनते हैं, इसी विश्वास के साथ चुनते हैं कि मुझे ईश्वर ने बनाया है और मैं ईश्वर के लिए अपना जीवन संपूर्ण रूप से सौंपने को तैयार हूं, जैसे माँ मरियम अपने जीवन से हमें सिखाती है। निस्वार्थ सेवा भाव हम माँ मरियम से सीखें। माँ मरियम अपने आप को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करते हुए उस महान गीत में जो आज हमारा सुसमाचार है, कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हम एक क्षण ठहर कर सोचें, क्यों माँ मरियम ऐसे कहने में समर्थ हुई कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है? इसलिए क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि वो ईश्वर की सच्ची पुत्री है, और उसका अनुभव यही था कि वो ईश पुत्री होने के कारण पूर्ण रूप से अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करते हुए जिए। माँ मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व हमें आज सिखाता है कि हम अपने जीवन में ईश्वरीय विश्वास को गहराई से पहचानें। हम अपने जीवन को और गहराई से समझते हुए उस क्रिस्तीय विश्वास में बढ़ने का प्रयत्न करें। और जब जब हम अपने क्रिस्तीय विश्वास में बढ़ते हैं, तब हम माँ मरियम को याद करें कि किस प्रकार निस्वार्थ सेवा उन्होंने हमें सिखाया है। पूर्ण रूप से अपना जीवन उन्होंने ईश्वर के लिए समर्पित किया है। वो अवश्य ही ईश्वर की सबसे चुनी हुई शिष्य है। आज जब हम अपने देश के स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं, हम अपने आप से यह भी बार बार पूछते रहें कि क्या मैं पूर्ण स्वतंत्रता में अपना जीवन जी रहा हूं? क्या मैं इस पूर्ण स्वतंत्रता में जीवन जीते हुए अपने आप को अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अर्पित करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपने लिए जी रहा हूं कि मैं दूसरों के लिए जी रहा हूं? एक स्वतंत्र मन जब पूर्ण रूप से ईश्वरीय विश्वास में रहता है, वह अवश्य ही माँ मरियम की ही तरह औरों के लिए अपना जीवन जीने में समर्थ बनता है। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम माँ मरियम से सीखें। 3 बातें जो माँ मरियम शायद आज हमें सिखाती है, उस पर हम अमल करने का प्रयत्न करें। सर्वप्रथम, हमेशा ईश्वर की बताई राह पर चलने का प्रयत्न करें, क्योंकि ईश्वर ने हमें सही राह दिखाया है। हम उसका अनुकरण करें जैसे माँ मरियम ने किया। दूसरा, हम हमेशा ईश्वर का गुणगान करते रहें, ईश्वर के सामने विनम्र बनते रहें। हम तभी ईश्वर का गुणगान कर सकते हैं जब हम विनम्र हैं, जब हम जानते हैं कि हम छोटे व्यक्ति हैं, ईश्वर ही सबसे महान है, और छोटा व्यक्ति खुले मन से, पूर्ण स्वतंत्रता से ईश्वर का गुणगान कर सकता है, जैसे माँ मरियम ने स्वयं अपने जीवन में किया। और तीसरा, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम निस्वार्थ सेवा में, प्यार में, आनंद में और शांति में अपना जीवन जीने का प्रयत्न करें, जैसे माँ मरियम अपने जीवन से हमें सिखाती है। माँ मरियम के स्वर्ग का उद्ग्रहण का पर्व हम सबों के लिए जीवन में एक सुंदर सा आदर्श बन जाए, ताकि एक दिन हम भी इस योग्य पाए जाएं कि हम ईश्वर के साथ, उसके पुत्र यीशु के साथ, माँ मरियम के साथ, सभी संतों के साथ अपना जीवन अनंत काल तक जी सकें। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करते रहें।